दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। फराज बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बाहर। अच्छा ठीक है, मगर बाहर कहाँ? मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकता क्या? बाबा ने ना इस घर को मेरे लिए जेल बना दिया। उधर जाता हूँ कमरे में तो सामने वो बैठी होती है, और जब नीचे आता हूँ तो आप परेशान हो जाती है। मामा, आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम प्राइवेसी। इसे क्या हो गया है? आज से पहले तो इसने इस तरह कभी बात नहीं की मुझसे। क्या कहा है तुमने उससे? जी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये जी जी कह के ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कहा तो क्यों इतने गुस्से में वो गया यहाँ से? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और वो तो हाँ, क्या वो तो? बात करके चुप क्यों कर जाती हो? जवाब दो मेरी बात का। मेरा फराज वो बेटा था मेरा जिसने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और अब जगह जगह लोगों की बेतुकी बातें सुनता फिरता है वो। पता नहीं लोगों से मुंह छुपाता फिरता है वो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन आंटी मैंने कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ पे सब मुझ पर इसी तरह गुस्सा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों? मेरे बेटे की जिंदगी का चैन सुकून छिन गया, इस घर की इज्जत शराफत छिन गई। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। मामा, सब ठीक है? तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं तो फराज से कुछ पूछने आया था। है कहाँ वो? भाग गया है यहाँ से। इस घुटनज़दा माहौल से भाग गया है वो। भाग गया है? क्या मतलब भाग गया है? और कहाँ भाग गया है? तुम्हारे बाबा ने जो नेकी कमाने के चक्कर में अपने ही बेटे के लिए इस घर को जेल बना दिया है ना, तो जेल से तो बेटा हर कोई भागना ही चाहता है। क्या हो गया है और आप ये इस वक्त क्यों कह रही हैं? और वो कहाँ जा सकता है, कहाँ भागेगा? तुम नहीं समझोगे। चलो असफन, यहाँ से चलो असफन। बाबा चल रहा हूँ, धक्के क्यों दे रही हैं? अच्छा धक्के नहीं दे रही। भाई क्या हो रहा है? सब लोग कहाँ हैं? नाश्ता पड़ा हुआ है, मैं अकेला नाश्ता करूंगा। What is the problem? आपको कुछ पता है फराज इस वक्त कहाँ है? फराज कहाँ है? हमारा बेटा सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है। क्यों? बहुत अच्छे। उसकी जिंदगी में आग लगा के कितने अनजान बन रहे हैं, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, वो कोई सड़कों पे मारा मारा नहीं फिर रहा, गाड़ी में गया है ना, एसी चल रहा है गाड़ी का, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इलियास साहब, आपके ये नेकी कमाने के शौक ने ना मेरा बेटा कुर्बान कर दिया, और आपको मजाक सूझ रहा है? अरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। वो मेरा बेटा है, उसके लिए परेशान भी ना हूं मैं? भाई मैं तुम्हें परेशान होने से नहीं रोक रहा, लेकिन तुम थोड़ा सा हौसला दिखाओ, उसको थोड़ा सा वक्त दो, वो ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह इस शादी को भी कबूल करेगा। असवद, समझाओ अपनी मां को। मामा आप आए, आए मेरे साथ। ये शादी को दिन ही कितने हुए हैं, ये दूसरा दिन है शादी का, और आप अभी से इस तरह की बातें कर रही हैं। बैठे।
असफंद अब तुम इस्लामाबाद नहीं जाओगे। फराज की बात हो रही थी, इस्लामाबाद कहाँ से बीच में आ गया? बस मैं कह रही हूँ तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे हमारे पास। तुम्हारे बाबा तुम पे भरोसा करते हैं, तुम ज्यादा सेंसिबल हो, तुम्हारा इस वक्त इस घर में होना ज्यादा जरूरी है हमारे साथ। परेशान मत, मैं सोचता हूँ इस बारे में। सोचता क्या हूँ, वहां भी तो तुम जॉब करते हो, यहाँ कर लेना। अभी इस घर को, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बाबा को इस घर पे मुसीबतें आई हुई हैं, तुम्हारा हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। अरे मैं हूं ना आप लोगों के साथ, और मैं कह रहा हूं ना, मैं सोचता हूं इस बारे में, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। आप मूड ठीक कर लो प्लीज। तुम्हें ये बात पता है ना कि मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे बाबा ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई है। फिर तुम इस बेड पे कैसे सो सकती हो? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देके खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह। ब्रो, इट हैज बीन वेरी लेट। क्या घर जाने का मूड नहीं? हाँ लेट, अभी 7:30 बज रहे। पहले तो तुम लोग 1-1, 2-2 बजे तक मेरे साथ बैठते रहते थे। आई नो यार, लेकिन हम लोग ऑलरेडी 3 घंटे से बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हुए हैं? कोई रीजन है? क्या कर रही हूँ मैं? क्यों हो रही हूँ तैयार? और किसके लिए हो रही हूँ? फिर आज तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पता नहीं वो कहाँ है। दोपहर से गए हुए हैं, अब तक वापस भी नहीं। क्या वो मेरी वजह से अपने घर भी नहीं आएंगे? वो नहीं आएंगे तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मुश्किल से तो मेरी शादी हुई है इससे। और अगले ही दिन आरिफ की कॉल। क्या वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे? निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी ने मुझसे वादा लिया था कि मुझे इस शादी को हर हाल में निभाना है, लेकिन कैसे? हेलो बज्जो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं बस आपके लिए परेशान हो रही थी, इसीलिए आपको बार बार फोन कर रही थी। कॉल ही नहीं उठा रही थी तो मैं परेशान हो गई। हाँ, वो मैं बिजी थी इसलिए। अम्मी कैसी हैं? अब्बू कैसे हैं? सब कैसे हो सकते हैं बच्चों? आपके जाने के बाद एक अजीब सी उदासी हो गई है घर में।
कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि आपकी शादी इस तरह से होगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन कुछ चीजें जिंदगी में ना चाहते हुए भी आ जाती हैं। बच्चों, आपको पता है मेरे तो सारे अरमान दिल में रह गए। सुबह ही मैं अम्मी से कह रही थी कि हम आपके घर नाश्ता लेके चलते हैं, तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि ये वो वाली शादी नहीं है। तो ठीक कह रही थी ना वो, उनसे ज्यादा बहस नहीं किया करो, बस जो कहा करे मान लिया करो। और मुझसे ज्यादा ख्याल रखना है तुमने अब अम्मी अब्बू का। बच्चों, आप रो रही हैं क्या? अब तो ये उम्र भर का रोना है ना। नहीं, ऐसे मत बोले, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी अम्मी से, वो जरूर समझाएंगे अब्बू को। खबरदार, अब कोई बहस नहीं करनी तुमने। मैं नहीं चाहती कि अब्बू को मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे। बस तुमने उन लोगों का ख्याल रखना। अब मैं भी चलती हूँ, ठीक है? मैं रख रही हूँ फोन। बच्चों, बात तो सुने। अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। कागज़ के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी ही नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। तुम्हें हो क्या गया यार? क्यों इतना गुस्से में रहने लगे हो? तुम लोग मेरे दोस्त थे यार। पहले तो बिला वजह मेरे साथ घंटों घूमते रहते थे, और जब से मेरी न्यूज आउट हुई है ना, और जहां जाता हूं लोग मुझे पहचानते हैं, मुझ पे आवाजें कसते हैं, इसलिए तुम लोग मुझे अवॉइड कर रहे हो। यार ये बात नहीं है। यही बात है। I'm सॉरी, मैंने तुम लोगों को कंपनी के लिए बुलाया, नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाऊंगा। आपको पता है, बच्चों मुझसे फोन पे बात करते हुए रो रही थी। कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं रोने वाली तो आप भी हो रही हैं, बस मेरे सामने अपने आंसू बहने से रोक रही हैं। बिला वजह की बातें मत करो, बार बार उसे फोन मत करना। उसकी शादी हो गई है, घर बनाने दो उसे, वहां दिल लगाने दो। चलो आटा गूंदो तुम। अम्मी, पहले आप मुझे एक बात का जवाब दें। हमारा ताल्लुक क्या बच्चों से हमेशा के लिए खत्म हो गया? क्या वो कभी हमारे घर नहीं आएंगी? हम उनसे कभी मिलेंगे नहीं? क्यों कर रही हो ऐसी बातें? ये सब सोचना बंद करो। समीन बहुत समझदार है, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पे, और जब उसे ठीक लगेगा आ जाएगी हमसे मिलने। जाओ देखो, तुम्हारे अब्बू को चाय तो नहीं चाहिए? जी। मम्मी, आपको पता, बज्जू ने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मेरी अम्मी से बात कराओ। जैसे आप उनसे बात नहीं करना चाहती ना, शायद वो भी अब आपसे बात नहीं करना चाहती। फराज हाशमी बल्द इलियास हाशमी, आपका निकाह समीन इब्राहिम बिनते इब्राहिम हैदर के साथ बाएवज हक मेहर 1 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा?
चाय उबल गई सारी। सॉरी अब्बा। जल्दी चाय डाल कर लाओ, जाना है मुझे फिर। जी ला रहे। सुने, वो मैं कहना चाह रही थी कि इन हालात में आपका जमात के साथ जाना जरूरी है क्या? क्यों ना जाऊं, अल्लाह के काम से जा रहा हूं। अल्लाह ने ही असबाब पैदा किए हैं। तुमने शैतान बनकर मुझे रोकना जरूर है। नहीं नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रही, आप चले जाएं। और अल्लाह के नेक काम में तो मना करना भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि 40 दिन बहुत नहीं होते। आप चले जाएंगे और हम दोनों माँ बेटी अकेली रहेंगे। आजकल हालात तो ऐसे नहीं है ना। अल्लाह के काम के लिए निकलो तो दुनिया की बेड़ियां इसी तरह रास्ता रोकती हैं। लेकिन मैं जाऊंगा, इरादा कर लिया है मैंने। तुम खाम परेशान मत हो। जाने दो अम्मा, क्यों रोक रही हो? ये जाएंगे तो मेरे भी पैरों की बेड़ियां खुलेंगी। बचो। और कुछ लाऊं अम्मा? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सुने, वो आपने उनसे राब्ता किया? किनसे? वो जो आपका दोस्त रिश्ता नहीं लेकर आया था, अपनी हरीम को शगुन भी तो देकर गए थे और बात भी पक्की कर ली थी। की थी बात, लेकिन तुम्हारी बेटी ने ऐसी ऐसी बदनामे जमाना लड़कियों से दोस्ती कर रखी है कि ये सब जानने के बाद मैं जानता था वो नहीं मानेंगे। और उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। पता नहीं हम कब अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या नहीं। क्या बकवास कर रही हो? शैतान के हथियार हैं ये वसवसे। जितना दिलो दिमाग में वसवसे पालोगी, शैतान के उतने ही करीब हो जाओगी। इसीलिए कहता हूं कि मुंह से नेक बातें निकाला करो, अच्छी बातें निकाला करो। बैग पैक कर दिया मेरा? जमात ने सुबह 10 बजे निकलना है। जी कर दिया। मुझे आखिर गुस्सा किस बात पर आ रहा है? वो पुलिस वालों ने मेरे साथ किया उस पर, या उस शादी पर जो मेरी इसके साथ हो गई है? माना जो बकवास तुमने मुझसे की है उसका जवाब। तो मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे छोड़ना चाहती थी, तो उसके लिए खुद को और उस लड़के को क्यों बदनाम किया तुमने? मुझसे कह देती, मैं तुम्हारी शादी करा देता उसके साथ। मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब तुम अब भी उससे राब्ते में? नहीं 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 नहीं, नहीं। इस बात पर तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब मैंने इसे अपनी बीवी माना ही नहीं है, मेरी बला से वो जिससे भी बात करे। वैसे भी मुझे कौन सा यहाँ इस मुल्क में रहना है, चले जाना मैंने। मामा आपको पता है, मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे यही कह रही थी
कि तुमने हमें अपने भाई के वलीमे पे नहीं बुलाया। अब मैं क्या बोलती हूँ उन्हें? कह दो कि वलीमा नहीं हुआ और ना ही होगा। भाई कहाँ गए थे आप? मामा बता रही थी कि आप सुबह से बाहर नहीं है। काम तो उसके लिए गया था। कुछ खाया है आपने? कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है मुझे। इधर आओ फराज, यहाँ बैठो। क्या हो गया बेटा? मुझे फिक्र है तुम्हारी। अपना हाल देखो। तुम्हें देख के कोई कह सकता है कि एक दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है? अम्मी मैं ठीक हूँ, और प्लीज मुझे बार बार ये मत याद दिलाइएगा कि मेरी शादी हो गई है। अच्छा ठीक है, नहीं दिलाऊंगी यार। बस तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक कर दूंगी। नहीं मामा, अब जो भी करना है मैं करूंगा। खुद ब खुद सब ठीक नहीं होगा। फराज मुझसे वादा करो, तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे। ये तुम्हारा घर है। अगर वो लड़की ऊपर आके बैठ गई है इस घर में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम घर से निकल के सारा सारा दिन सड़कों पे ख्वार होते फिरो। वादा करो आज के बाद नहीं करोगे ये। अच्छा, नहीं करूंगा आइंदा ऐसा। नहीं करूंगा। मुझे पता है बेटा, तुम्हारे साथ जुल्म हो गया है बहुत। मेरा इतना प्यारा बेटा, इसका नाम जुड़ गया उस बदनाम लड़की के साथ। इसके बाप ने पता नहीं तुम्हारे बाबा की आंखों में कौन सी धूल झोंकी थी, इस लड़की को उठा के घर ही ले आए बहू बना के। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मामा। मेरी सारी फ्रेंड्स भी यही कह रही थी कि तुम्हारे भाई को उस लड़की से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं क्या बताती हूँ उन्हें कि मेरा भाई वैसे ही खुश नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम नफरत करते हो उस लड़की से। फिक्र नहीं करो, अभी शादी नई नई है, थोड़ी सी पुरानी हो जाने दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जाओ चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। दोनों माँ बेटा खाना खाते हुए डिटेल से इस मसले पे बात करते हैं। और तुमने परेशान नहीं होना, बस तुम देखना तुम्हारी माँ कैसे इस अजाब से तुम्हें निकालती है। अच्छा जाओ चेंज करके आओ। तुम भी कम नहीं हो। हाँ तो बहन किसकी हूँ? वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको हेल्प चाहिए, मैं निकाल दूं? क्यों? मैं खुद नहीं कर सकता? ये तुम्हारे कपड़े? जी ये मेरे कपड़े हैं। तुमने अपने कपड़े मेरे कपड़ों के साथ क्यों रखे हुए यहाँ पे? मैं अभी हटा देती हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि अपनी चीजों को मेरी चीजों से दूर रखना। अलमारी में यही जगह मिली तो मुझे कपड़े अपने कहीं रखने थे, मैंने इधर रख दिया। यार क्या चीज हो तुम? तुम इतनी बेवकूफ हो या मेरे सामने प्रिटेंड करती हो, या फिर मुझे टीज करने के लिए सब कर रही हो? सॉरी लेकिन इतने गुस्से वाली बात नहीं है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये लो, इनको निकालो यहाँ से, कहीं और जाके रख दो इन्हें, और आइंदा अपनी चीजों को मेरी चीजों से दूर रखना। कोई और जगह ढूंढो इनके लिए।
सुने? बोलो। इस तरह से तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। किस तरह से? आप एक बार बात कर लेना। क्या बात करूं? वही बात जिस पे आपको इतना गुस्सा है। मैं बात करूं? तुम्हें नहीं पता वो क्या बात है? आप बताएंगे तो पता चल जाएगा। वाकई? मुझे सच में नहीं पता, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या बात है। बस शुरू हो गई तुम्हारी एक्टिंग। आई स्वेयर मुझे नहीं पता, और मैं कुछ अज्यूम भी नहीं करना चाहती। आप अगर बात करेंगे तो जो भी बात होगी, जो भी गलतफहमी होगी, मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो बात क्या है जिसपे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। नहीं, इस वक्त मुझे बात करने का कोई मूड नहीं है। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूं। और मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लगती। क्या मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाने का हक नहीं है? इंसान है कि पत्थर, कोई एहसास ही नहीं है। फराज, तुम्हारी बेगम कहाँ है? उसको यहां होना चाहिए था। उसका खाना कमरे में भिजवा दूंगी मैं। क्यों भाई? अब वो इस घर का हिस्सा है, उसको यहां होना चाहिए हम सबके साथ। फराज, जाओ उसको बुला के लाओ बेटा। ये जो आपकी बहू है ना, आपको क्या पता कि लोग कितनी तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, और मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था कि अपना दिल बड़ा करो, नरमी पैदा करो अपने दिल में, और उस बच्ची को थोड़ी सी स्पेस दो। जब तुम उसको स्पेस दोगी, अपना दिल नरम करोगी, तो तुम देखना किसी की मजाल है कोई एक लफ्ज भी बोल सके। अच्छा ठीक है, बस मैं समझ गई। आपका तो काम ही है सबके सामने मुझे मुजरिम साबित करना, जैसे सारी गलती मेरी। तुम मुझे देखकर हमेशा ऐसा एक्सप्रेशंस क्यों देती हुई जैसे तुमने किसी एलियन या भूत को देख लिया? I'm sorry। चलो। कहाँ? डिनर टेबल पर, बाबा बुला रहे हैं। वालेकुम, आओ बेटा आओ, बैठो। बेटा खाना शुरू करो ना। जी। खाना दो। बेटा, तुम्हारी हमारे घर से और घर वालों से शनासाई हुई? जी अंकल। गुड। तुम अपने वालिदैन से मिलने गई थी बेटा? नहीं, आज तो नहीं गई, 2-3 दिन में चली जाऊंगी। नहीं भाई, तुम्हें जाना है। फराज, तुम अपनी बीवी को लेके नहीं गए उसके वालिदैन की तरफ? ऐसा करो, कल जरूर लेके जाना इसको। जी बाबा। और हाँ, खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। समीन बेटा, अब तुम इस घर की फर्द हो। आइंदा जब मैं डाइनिंग टेबल पर आऊं तो तुम पहले से ही मौजूद होना चाहिए।
जी अंकल, आइंदा शिकायत का मौका नहीं होगा। शाबाश। वैसे सब लोग मौजूद हैं तो एक अनाउंसमेंट मैं भी कर दूं। आप लोगों के इसरार पर मैंने यहाँ रहने का फैसला कर लिया। ग्रेट, वाह। ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है और बहुत जल्द पॉजिटिव रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह। Congratulations भाई, good for you. थैंक यू सो मच। भाई वाह, दिल खुश कर दिया तुमने इस वक्त। शुक्र है भाई, कुछ तो अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली। फराज, तुमने अभी तक अपनी बीवी को कोई तोहफा दिया? तुम्हारी तो माँ ने भी नहीं बताया होगा कि ये सब कुछ करना होता है। बाबा ये वो शादी नहीं है जिसमें तोहफे तहर दिए जाएं। मेरी बात सुनो, अब वो तुम्हारी बीवी है और मैंने कोई जबरदस्ती तुम्हारे सामने लाकर खड़ा नहीं कर दिया था उसको। खैर, मैं उस वाक़े को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। देखो, अब वो तुम्हारी बीवी है और एक तुम बहुत मुकद्दस रिश्ते में बन चुके हो। बहुत इज्जतदार रिश्ता है ये। तुम अगर उसे इज्जत दोगे तो वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगी। जी बाबा। सिर्फ जी? जी से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं तुमसे। जी बाबा, कोशिश कर रहा हूं। शाबाश। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें लंबी लंबी नसीहतें अच्छी नहीं लगती। एक मिनट। ये तोहफा अपनी बीवी को देना, अपनी तरफ से। बहुत खुश होगी वो। मामा, ये पापा को क्या हो गया? मुझे खुद नहीं पता क्या हो गया। 10 दिन इसकी बदनामी के किस्से टीवी पे चलते रहे, खबरों में। जमाने भर में रुस्वा लड़की को लाके इन्होंने हमारे घर में खड़ा कर दिया। खून खौल रहा है मेरा गुस्से से। अच्छा ना, आप गुस्सा ना करें, छोड़ें। कैसे गुस्सा ना करूं? है क्या चीज ये? लाके हमारे बराबर खड़ा कर दिया। पर आपको तो पता है ना बाबा का, वो हर किसी की मदद करने के लिए फौरन खड़े हो जाते हैं। ओहो, तो करें ना, जरूर करें, घर के बाहर करें। इन्होंने तो मेरे बेटे की जिंदगी और हमारी बरादरी की इज्जत को तबाह कर दी है। देखिए, आप चिल करें, रिलैक्स करें और बिल्कुल ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनें। जब आप गुस्सा करती हैं तो पापा आगे से डबल गुस्सा करते हैं और अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके वो वही कर गुजर जाते हैं जो उन्होंने करना होता है। यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनका हर हुक्म मानने के चक्कर में हम उनकी गलत बात को भी सही कह के एक्सेप्ट कर लें। तो ना माने ना, कौन कह रहा है कि आप माने? बल्कि आप उनके सामने ये शो करें कि आप उनकी बात मान रही हैं, लेकिन जब वो ना हो फिर वही करें जो आप करना चाहती हैं। सिंपल। कहाँ से सीख रही हो ये सब बातें? इंटरनेट। बाबा तुम्हें घर की इज्जत समझते। तोहफा लाए तुम्हारे लिए, लेकिन उन्हें क्या पता कि असल में तुम। मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मुझसे बात नहीं करनी, ना करें, लेकिन आपको किसी ने हक नहीं दिया मुझसे बदतमीजी करने का। अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या हो। मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फराज, प्लीज मुझसे 2 मिनट के लिए बैठ के आराम से बात कर ले। भाई, भाई वो मामा आपको बुला रही है। आता।
खर्चे के पैसे मैंने तुम्हें दे दिए हैं। जी। वैसे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए तो तुम सलीम भाई और शफीका भाभी से मदद ले लेना। उन्हें बता कर जा रहा हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में वो एक आध चक्कर भी लगा लेंगे घर का। अच्छा। मैं वापस आऊं तो मुझे तुम्हारे किसी नए कारनामे की खबर नहीं मिलनी चाहिए। मैं दुआ करूंगा कि जल्द अज जल्द तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। सच पूछो तो मैं अल्लाह की राह में इसी दुआ की कबूलियत के लिए जा रहा हूं रुखसाना। फी अमानिल्लाह। सिर्फ दुआएं मांगने से कुछ नहीं होता। दुआएं तो मैंने भी बहुत मांगी थी, लेकिन फिर भी वो किसी और का हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, आपकी सख्तियों की वजह से, आपके डर की वजह से। लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, ना आपसे और ना ही उस धोखेबाज समूह से और ना ही इस दुनिया से। अब मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरा दिल चाहता है।